नमस्कार दोस्तों, आर एस सलाम आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग जुलाई महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 22 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम पर @RS जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वाकरेली साइमंड्स अर्थात QS की हाल की रिपोर्ट में 2026 के लिए विद्यार्थियों के लिए विश्व का सबसे किफ़ायती शहर कौन हुआ? तो ये बना है दिल्ली। दिल्ली विद्यार्थियों के लिए सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विश्व का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण यंत्र तैयार किया है? तो यह तैयार किया गया है चीन के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बारे में याद रखना है कि हाल ही में ब्रिटेन में वोटिंग राइट जो होती है उसकी उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य के शिमोगा जिले में सागर और माटकुड़का के बीच भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज सिंगुडर पुल का उद्घाटन किया? तो ये कर्नाटक में किया गया है। तो याद रखना है, कर्नाटक में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज बना है, जिसका नाम रखा गया है सिंगडूर। ठीक है, सिंगुडर नहीं, सिंगडूर। यहाँ पे सिंगडूर हो जाएगा, सिंगडूर ब्रिज। ये कहाँ पे है? तो ये शिवमोगा जिला के सागर और मारकुटका के बीच ये बनाया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में कर्नाटक में भारत के सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया गया था और उसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज। तो भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज जो है वो सिग्नेचर ब्रिज है और वो गुजरात में स्थित है। इसके साथ याद रखना है अंजीखट ब्रिज के बारे में। हाल ही में अंजीखट जो कि हाईएस्ट रेलवे केबल ब्रिज है, जिसका उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट, किन्हें गिफ्ट सिटी का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संजय कौल को गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है उसका MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। सोनाली मिश्रा, इन्हें हाल ही में RPF के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार, इन्हें हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। और संजय मल्होत्रा, इन्हें हाल ही में RBI के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, FIH प्रो हॉकी लीग में नीदरलैंड के खिलाफ शानदार एकल गोल के कारण किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी पॉलीग्राम मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो ये बन गई है दीपिका सहरावत। तो याद रखना है, दीपिका सहरावत जो है वो भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है जो कि पॉलीग्राम मैजिकल स्किल अवार्ड जीता है। और ये कहाँ पे जीता है? तो हाल ही में नीदरलैंड में एक मैच हुआ था और उसमें इन्होंने शानदार एकल गोल किया था और इसी कारण इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। सलीमा टेटे वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है और सविता पुनिया जो है ये गोलकीपर है। नेक्स्ट, उच्च ऊंचाई और कम तापमान वाले वातावरण के लिए सक्षम आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया है लद्दाख में। इसके साथ याद रखना है हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, ओकला की हाल की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को। दूसरे स्थान पर कतर रहा है और तीसरे स्थान पर कुवैत रहा है। नेक्स्ट,
लगभग 20 वर्षों में पहली बार मध्य प्रदेश की किस वन्य जीव अभयारण्य में लुप्त प्राय जंगली बिल्ली कैराकल को देखा गया है? तो ये गांधीनगर वन्य जीव अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, तो उसी में कैराकल नामक एक बिल्ली देखी गई है जो कि लुप्त प्राय जंगली बिल्ली है। हाल ही में कमल टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में है, और तंडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, इन दोनों के बीच एक कुमराम भीम बांध को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसे भी याद रखना है। हाल ही में कुमराम भीम बांध को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, और वो कहाँ है? तो कमल टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में है, और तंडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में, इन दोनों के बीच किया गया है। गांधी सागर के बारे में एक और याद रखना है कि गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है, इसे हाल ही में चीतों का दूसरा घर घोषित किया गया है। और माधव टाइगर रिजर्व, इसके बारे में याद रखना है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भारत का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने किसे स्वीप अर्थात सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन आइकन घोषित किया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को। नेक्स्ट, गुरुग्राम में हाल में किस विद्यालय ने अपना कैंपस खोला है? तो हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक यूके की एक यूनिवर्सिटी है, उसने हाल ही में गुरुग्राम में अपना पहला कैंपस खोला है। इसके साथ याद रखना है कि कुछ टाइम पहले यूनिवर्सिटी ऑफ अल्वर्दीन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्वर्दीन और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क जो कि यूनाइटेड किंगडम की है, इसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका और इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिजाइन जो कि इटली की है, इन सभी ने नवी मुंबई में अपना कैंपस खोला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसी के तहत इन सभी विश्वविद्यालयों ने अपने कैंपस को भारत में खोलने की घोषणा की थी और धीरे धीरे खुल रहा है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाली समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स के 32वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया? तो सिम्बेक्स, इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच की जाती है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिंक नामक अभ्यास का आयोजन किया गया था और ये पुणे में किया गया था, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, यूलिया स्विरेनेंको किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बन गई है। सूडान के प्रधानमंत्री हाल ही में बने थे कामिल इदरिस, माली के प्रधानमंत्री बने अब्दुल्लाई मैगा, ताइवान के प्रधानमंत्री बने थे लाई चिंग ते। नेक्स्ट, हाल में आयोजित अंडर 18 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती? तो बिहार के द्वारा जीता गया है। 18वीं अंडर 18 10वीं जूनियर रग्बी चैंपियनशिप ये जो जीता गया बिहार के द्वारा जीता गया, उड़ीसा को हरागा, और इसका आयोजन जो हुआ था ये उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट, छात्रों और युवाओं को प्रधानमंत्री के अमृतकाल के पंचप्रण की विकसित भारत @2027 संकल्पना पर सक्रिय भागीदारी को संबोधित करने के लिए किसने इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन सम्मेलन अर्थात इम्यून सम्मेलन का उद्घाटन नोएडा में किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा। तो इम्यून IIMUN 2025 ये क्या है? तो इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस सम्मेलन, यह प्रधानमंत्री के अमृतकाल के पंचप्रण के तहत जो चलाया जा रहा है विकसित भारत @2047 उसी के तहत इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, ओलंपिक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके खिलाड़ियों का पहला सम्मेलन
इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेज़बानी किसने की? तो इसकी मेज़बानी बिहार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, किस देश के राइन रोहर में आयोजित 32वें FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते? तो इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में। नेक्स्ट, किस राज्य के लियानफुई गांव के लोंगफुन रोपोई नामक प्राचीन नक्काशीदार स्मारक के पत्थरों को ASI के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है? तो यह जो है यह मिजोरम में है। मिजोरम में लियानफुई गांव में है लोंगफुन रोपोई नामक प्राचीन नक्काशीदार स्मारक पत्थर, इसी को ASI के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट, पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF को किस देश ने विदेशी आतंकी समूह घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, ICMR की हाल की घोषणा के अनुसार भारत में मलेरिया की कौन सी वैक्सीन विकसित की जा रही है? तो ये किया जा रही है, सेकेंड नंबर हो जाएगा एटफेल्वीवैक्स। सर्वावैक के बारे में याद रखना है। सर्वावैक जो है वह सर्वाइकल कैंसर के लिए यह विकसित किया गया है और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इनकोवैक, यह कोविड-19 के लिए भारत के द्वारा विकसित की गई एक नेजल वैक्सीन है। नेक्स्ट, क्लाइमेट मिशन पर पेरिस समझौते के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के नेट जीरो बैंकिंग एलायंस जो तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करती है, इससे हाल में किस बैंक ने बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, HSBC और बार्कलेज बैंक, इस दोनों ने निकलने की घोषणा की है। तो एक बार समझ लेते हैं। देखिए, क्लाइमेट मिशन पर पेरिस समझौता हुआ था, इसी के अंतर्गत यूनाइटेड एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसके अंतर्गत एक नेट जीरो बैंकिंग एलायंस की स्थापना की गई थी। इसमें HSBC एक संस्थापक सदस्य था। तो हाल ही में HSBC ने इस नेट जीरो बैंकिंग एलायंस से बाहर निकलने की घोषणा की थी। इसके बाद बार्कलेज बैंक जो है यह भी इससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। तो यह काम क्या करता था? तो ये जो बैंकिंग एलायंस था वह तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करती थी। नेक्स्ट, हाल में किस गैर नाटो देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के तहत M1A1 अब्राहम टैंक दिए तथा रूस को बॉक्साइट और एल्यूमिना जैसे एल्युमिनियम अयस्क के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। नेक्स्ट, स्कूली बच्चों का फुटबॉल टूर्नामेंट ओरिएंटल कप हाल में कहाँ आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल के RK पुरम ने जीत दर्ज की है? तो ये दिल्ली में हाल ही में आयोजित की गई थी ओरिएंटल कप, जो कि स्कूली बच्चों का फुटबॉल टूर्नामेंट है और उसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट, 6 दशकों के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10,000 से अधिक बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को भूमि अधिकार प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने ऐसी घोषणा की थी। नेक्स्ट, 23 वर्षों के बाद वर्ल्ड चेस फेडरेशन अर्थात FIDE से 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक वर्ल्ड कप की मेज़बानी प्राप्त की। इसका आयोजन कहाँ किए जाने की संभावना है? तो इसकी संभावना है 2 और 3 यानी कि गोवा और अहमदाबाद में इसकी आयोजन किए जाने की संभावना है। तो 23 वर्षों से पहले यानी कि 2000 में नई दिल्ली में वर्ल्ड चेस फेडरेशन अर्थात FIDE के वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। इस बार फिर से FIDE वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच की जाएगी और इसकी मेज़बानी जो प्राप्त की है वो भारत ने प्राप्त की है। तो ऐसी संभावना है कि गोवा और अहमदाबाद इन 2 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, कोलकाता स्थित
टी बोर्ड ऑफ इंडिया की हाल की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में चाय निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें 2.85% की वृद्धि दर्ज की गई है। पहले 257.88 मिलियन केजी था, जो कि इस बार वर्तमान में यह जो हो गया है वो 257.88 मिलियन केजी हो गया है। और पहले यानी कि पिछले वर्ष जो था वो 250.73 मिलियन किलोग्राम था। नेक्स्ट पुस्तक द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया किनकी रचना है? तो ये रचना है राम माधव की। पूजा पुजारा इनकी हाल की एक रचना है द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ। बानू मुश्ताक की एक रचना थी हार्ट लैम्प। प्रशांति राम इनकी एक रचना है 9 यार्ड साड़ीज। नेक्स्ट, सिंगापुर में आयोजित आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन में किस वर्ष के लिए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी ब्रिटिश द्वीप को प्रदान की गई है? इसका उपरोक्त सभी जगह वर्ष 2027 के लिए, उसके बाद 2029 और 2031 इन तीनों वर्षों के लिए टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी ब्रिटिश द्वीप को प्राप्त हुई है। वैसे देखा जाए तो 21, 23 और 2025 इन तीनों वर्षों के लिए भी जो थी यह ब्रिटेन को ही प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम अर्थात NMEOOP। अगर NMEOOP ये क्या है? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के तहत भारत में घरेलू पाम ऑयल उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना है। इसी के उद्देश्य से भारत किस देश से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है? तो मलेशिया का अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है भारत। तो एक ये भी याद रखना है कि यह किस मिशन के तहत चलाया जाता है? तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। इसमें क्या है कि जो खाद्य तेल है, खास करके पाम ऑयल है, तो उसके उत्पादन को भारत में बढ़ाया जाए, इसी की योजना है। नेक्स्ट, बिहार भारत का पहला राज्य बना जहां किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इस संबंध में और कथन क्या क्या है उन सबको पहचानना है। तो सभी कथन सत्य हैं। यह जो योजना बनाई गई यानी कि 1200 से अधिक मतदाता किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं जाएंगे। तो इसके अंतर्गत वर्तमान में 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। पहले जो इन मतदान केंद्र पूरे बिहार में मतदान केंद्रों की संख्या जो थी वो 77,895 थी, जो अब बढ़कर 90,712 हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उप प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति प्राप्त होने की घोषणा की। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गीता गोपीनाथ। अजय बंगा जो है वो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं। क्रिस्टिना जॉर्जीवा ये जो है वो वर्तमान में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख हैं। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम इनके बारे में भी याद रखना है। हाल ही में IMF में भारत के प्रतिनिधि IMF बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि जो थे कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, तो पाकिस्तान को फंड देने का विरोध के कारण इन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ा और भारत सरकार ने इन्हें वापस बुला लिया था इनके कार्यकाल के 6 महीना पूर्व ही। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त की है? तो ये प्राप्त की गई है अमेरिका से। इसके साथ रूस के बारे में याद रखना है कि हाल ही में भारत ने स्टील्थ फ्रिगेट INS तमल की अंतिम खेप, संभवतः अंतिम खेप जो है वो प्राप्त की है। फ्रांस का एक डेसॉल्ट एविएशन इसके साथ रिलायंस ने समझौता किया है और इस समझौते के तहत महाराष्ट्र के नागपुर में फाल्कन 2000 के असेंबली लाइन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट,
किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो यह है तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, वहीं में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। वैसे अरुणाचल प्रदेश सुन के याद आता है, हॉर्नबिल सुन के याद आता है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। लेकिन इसकी स्थापना जो की जा रही है, यानी कि हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना जो की जा रही है, यह तमिलनाडु में की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है कि कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर जो कि गोरखपुर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किसे 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।